guys, hello, namaste and welcome to the Minda family and welcome to my vlog. It's Minda 27. सो आज मैं आपको लेके चलती हूँ मारवाड़ियों की शादी कैसी होती है वो दिखाने के लिए। तो हम गए थे दिल्ली फरीदाबाद में मम्मी के बचपन की फ्रेंड की बेटी की शादी में, और ये हमारा था स्टे मिलन वाटिका में। और ये मेरी मॉम अपनी बचपन की फ्रेंड से मिलके कितनी खुश हो गई थी। मैंने बस थोड़ा सा ही शूट करने मिला क्योंकि मिलने करने में लग गए थे। और ये हमारा रूम था जो कि काफ़ी अच्छा रूम था, छोटा सा कोजी सा रूम था। वहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी थी, खाने के लिए टेबल्स भी थी, और ये हमारा लगेज था। इसका बेड बड़ा अच्छा था, बड़ी कंफर्टेबल बेड था। और ये हमारा वॉशरूम था। और ये रही मैं वॉशरूम में टॉयलेटरीज़ वगैरह चेक कर रही थी। अभी तो नहीं थी लेकिन मंगा लिया था तो आ गई थी टॉयलेटरीज़। फिर हम नीचे चले गए थे खाना खाने के लिए क्योंकि भूख काफ़ी ज़ोरों से लग रही थी। इतना लंबा ट्रैवल करके आए थे और जाम इतना मिला था, हमें आते आते शाम हो गई थी। तो ये हम डिनर करने लग गए थे। सब डिनर करने लग गए थे। डिनर वगैरह ले करके हम सबके साथ बैठ गए थे। और ये हमारी दुल्हन थी। मेहंदी फंक्शन तो लगभग ख़त्म हो गया था और फिर हम रूम में सोने चले गए थे। ये हो गया था नेक्स्ट डे। हम भी मेहंदी लगाने के लिए बैठ गए थे सुबह पहले नहा धो करके, और फिर मेहंदी लगाने ये भैया ने काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई थी, काफ़ी फास्ट मेहंदी लगाए थे। हमने तो ज़्यादा लगाई नहीं, बस हथेलियों में लगाई थी, लेकिन काफ़ी अच्छी मेहंदी लगाई थी इन्होंने। फिर हम मेहंदी वगैरह लगा के ऊपर चले गए थे रेडी होने के लिए। और ये और मैं और मॉम थी, हम रेडी हो गए थे। और ये हमारा नीचे तब तक डेकोरेशन हो गया था हल्दी फंक्शन, हल्दी नहीं सॉरी मायरा के लिए, भात फंक्शन के लिए। हम मारवाड़ियों में एक फंक्शन होता है भात, जिसमें जो दूल्हा दुल्हन के मम्मी के पीहर वाले होते हैं, मायके वाले, वो उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह लेके आते हैं और सब लेके आते हैं। इसमें नाच गाना वगैरह बहुत कुछ होता है। और बेटी की शादी होता तो बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप समझ ही सकते हो ना, खुशियों के साथ साथ गम भी इसमें शामिल होता है। तो बहुत अच्छा होता है, ढोल वगैरह बजते हैं। इसमें घर के एक एक मेंबर को बुला के नचाया जाता है, चाहे वो माँ बाप हो या खुद ब्राइड ही क्यों ना हो, जीजा साली और फिर फूफा बुआ, सब के सब, बड़े से लेकर छोटे तक सबको बुलाया जाता है। और ये मेरे ब्राइड के जी आते थे जो अमेरिका से आए थे, तो वो ढोल वाले के पास गया था तो बोल रहे थे हमको डॉलर दो करके, तो कोई डॉलर मांग रहे थे, वो मना कर रहा था। तो ऐसे हंसी मजाक हमारे बड़ी में से हंसी मजाक काफ़ी चलती है क्योंकि कोई बुरा नहीं मानता है, छोटा हो या बड़ा हो, तो बहुत अच्छा लगता है। शादी में तो वैसे भी हंसी मजाक होना ही चाहिए, नहीं तो वो शादी कैसी होती है। तो ये ढोल वगैरह होने के बाद और उनकी बच्ची को भी बिठा दिया था ढोल के ऊपर, फिर वो ढोल बजा रहे थे तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हम सब नाचते रहे थे, नाचते नाचते थे, वाकई में पैर दर्द करने लगे थे। उनके ढोल वालों ने तो फ्रेंड्स को बुलाया था नाचने के लिए, तो ये मम्मी और उनकी बाकी की फ्रेंड्स भी मिलकर नाच रही थी। और नाचते नाचते इतना लेट हो गया था कि फिर एक अंकल आके बोले कि चलो चलो पहले प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं भात वाला। फिर हम सब जाकर सेटल हो गए थे भात का फंक्शन देखने के लिए। तो ये आंटी जी तिलक कर रही थी अपने भाई को भात लाने के लिए, क्योंकि पहले उनको न्योता दिया, इनविटेशन देना पड़ता है, भात लेकर के आओ। और ये ब्राइड थी जो ढोल बजा रही थी, तो काफ़ी अच्छी ब्राइड थी, काफ़ी सीधी सादी लेकिन इंजॉय करने वाली थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। ये गाइस बिना मेकअप के इतनी सुंदर लग रही थी। और ये मेडल लेकर आने के लिए रेडी हो गए थे, तो इनका डांस परफॉर्मेंस था, तो ये वो प्रिपेयर कर रही थी। और ये रहा इनका डांस परफॉर्मेंस। मैंने ज़्यादा शूट किया नहीं, थोड़ा सा शूट किया, तो आप देख लीजिए बहुत ही सिंक्रोनाइज वे में बहुत अच्छी तरह से किया था। और ये सब नाच गाने के बाद उन्होंने अपने भाई भाभी जितने भी मायके वाले थे, बहन वगैरह जियाजी वगैरह सबको बुलाया था। और ये मामा जी आ गए थे नाचते हुए। और ये शगुन, ये जो चुंदरी होती है ये दी जाती है दूल्हा हो या दुल्हन, जैसे जिसकी भाई बहन होती है उसको दी जाती है चुंदरी, इसको पीलिया बोलते हैं। और ये भात का फंक्शन शुरू हो गया था। ये आंटी अपने भाई भाभी को नाप रही थी, 5 बार है कि पूरा नापे, मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि मैं इतनी बड़ी हुई हूँ जो मुझे इतने फंक्शन के बारे में पता हो, लेकिन इसमें नापा जाता है। और ये आंटी अपने भाई की नज़र उतार रही थी। ऐसा होता है ना शादियों में काफ़ी कन्फ्यूजन चलते हैं, पता सब कुछ होता है लेकिन एंड मोमेंट पे आके सब भूल जाते हैं। तो मैसअप होना ये सब होना, यही तो शादी है ना, इतनी चीज़ें भूल जाते हैं, इतनी चीज़ें हो जाती है, बट गड़बड़ वगैरह होती रहती है, लेकिन साथ साथ में एंजॉयमेंट होती है। ये मामा जी ने भी अपनी बहन की नज़र उतार के वो ढोल वाले जो आ रखे थे उन भैया को पकड़ा दी थी। सो हमारा भात का फंक्शन ऐसा था, हम लोगों ने बहुत कुछ खाया था, आप सोचिए खाया नहीं लेकिन बहुत कुछ खाया था, वो मैं शूट करना भूल गई थी। सो यही था हमारा आज का ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, अगर आपको हमारी मारवाड़ियों की भात का फंक्शन पसंद आया हो, तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये ससुराल वाले आ गए थे हंसी मजाक करने के लिए। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड टेक केयर, बाय।
Thank you for watching my vlog.